अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने विफ़ोमान में रखे। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज आपके लिए लेके आए हैं कोकोनट केक। बहुत मज़े का और सबकी बचपन की यादें। आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे तो ये स्कूल के बाहर हमारे बिकते थे। तो तकरीबन हर स्कूल के बाहर ये छाबड़ी वाले लेके बैठे होते थे और सबको ये बचपन की याद अपनी याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाले। जी तो मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया है 1 कप चीनी का, जो कि हमने ग्राइंड की हुई है, और उसके साथ ही 1 कप हमने ले लिया यहाँ पे ऑयल का। चीनी हमने ग्राइंड करके उसको छान के फिर इस्तेमाल करना है। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। पहले मैंने स्पैचुला से थोड़ा सा इसको मिक्स किया है ताकि इसका पाउडर जो है ना वो उड़े ना। तो उसके बाद हम इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीटर नहीं है कोई मसला नहीं है, आप विक्सर की मदद से भी इसको आराम से कर सकते हैं, और विक्सर तो तकरीबन हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होता है। यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, और इसको इतना हमने बीट करना है कि चीनी और ऑयल जो है ना वो यकजान हो जाए। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है, और तकरीबन इसको 2 मिनट लग जाएंगे आपको बीट करते हुए ना। अगर आप मिक्सर की मदद से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको फालतू लग जाएगा, लेकिन उससे भी ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बीट हो जाएगा। तो अब ये दोनों चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से बीट कर ली हैं। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। अंडे हमने यहाँ पे 6 अदद लेने हैं और रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। केक के लिए जो भी चीज़ आपने यूज़ करनी है आपकी रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंडों को एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे और बारी बारी इसको हम बीट करते जाएंगे, और तकरीबन 20 से 30 सेकंड आपने लाजमी एक अंडे को बीट करना है। कि जितना अच्छा आपने इसको बीट किया होगा ना, उतने ही आपका ये बैटर बहुत फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। और जब आपका बैटर फ्लफ़ी बनेगा तो केक तो ऑलरेडी आपका फ्लफ़ी फिर बनेगा ना। तो यहाँ पे हमने तकरीबन एक एक करके इसी तरह से 4 अंडे शामिल कर लिए हैं। बाकी अंडे भी हम इसको शामिल करेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 6 के 6 अंडे इसमें शामिल कर दिए हैं, और इनको हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे मैदा। मैदा हमने यहाँ पे लेना है 2 कप, और मैदे को आपने अच्छी तरह से छान के लेना है। मैदे का भी बहुत अहम रोल होता है कि जब हम मैदे को जितना अच्छा आप छानेंगे ना, तो उतना ही आपका केक फूला हुआ बनेगा। तो लाजमी आप मैदे को 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह से छान लिया करें। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है बेकिंग पाउडर, जो कि 3 टीस्पून हमने लिया है, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन इससे ना ये होता है कि केक का कलर बहुत प्यारा सा आ जाता है। तो अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं इनको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे छान लिया है, और इसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आप पाउडर शामिल करना चाहें तो वनीला पाउडर भी कर सकते हैं। अब इसको हमने वनीला एसेंस शामिल करने के बाद भी इसको फेंट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा अपना बैटर शामिल करेंगे, और हल्का सा हमने बीटर चला के ना इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं, और इसको इस तरह भी कर सकते हैं ना बीटर की मदद से। लेकिन बीटर आपने बहुत स्लो स्पीड में अगर आप करेंगे ना, तो बिल्कुल स्लो स्पीड में आपने यहाँ पे बीटर को चलाना है ना। तो इसी तरह आपने एकदम से ही सारा मैदा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दफ़ा करके डालें, और इसको हल्के हाथ से आप बीट करते जाएं। और यहाँ पे अच्छी तरह से हमने पहले इसको स्पैचुला से मिक्स कर लिया है, ताकि पाउडर फॉर्म है तो वो उड़ेगा नहीं। तो इसको फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब आपका ये मटेरियल अच्छी तरह से सारा मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे बैटर हमारा तैयार हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ना ये बहुत पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इस तरह का होना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमने जो पहले से एक मोल्ड तैयार करके रखा हुआ है, बटर पेपर हमने इसके ऊपर लगा लिया, और इसके नीचे भी हमने ऑयल लगा लिया था, और ऊपर भी हमने ऑयल लगा के इसको सेट कर लिया है। और देगचा भी हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है तकरीबन 10 मिनट पहले। तो अब इसके अंदर हम अपना जो मटेरियल है तैयार किया हुआ, इसको हम डाल देंगे। तो सारा मटेरियल इसमें आपने डालने के बाद इसको अच्छी तरह से बाउल को आपने साफ़ कर लेना है। बैटर जब आपका इसका सारे में ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, तो स्पैचुला की मदद से पूरा बाउल आपने अच्छी तरह साफ़ करना है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। बहुत ज़बरदस्त ये केक बन के तैयार होता है, और माशाल्लाह बहुत फूला हुआ ये केक बनता है। आप भी इसको लाजमी बनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल का आपका ये केक बन के तैयार होगा। मेरा तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा ये केक पसंद है।
तो उम्मीद है कि आपके घर में भी सबको पसंद आएगा। तो अब हमने इसको रख दिया है पहले से प्री हीट देगचे में, और फिर टाइम इसका तकरीबन 40 मिनट में ये केक हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और इसका आप फ्लेम चेक कर लें, इतना ही फ्लेम हमने रखना है, इससे आपने कम नहीं करना और बहुत तेज़ भी नहीं करना, बस इतना हो कि आपकी देगची को जो है ना ये टच ना हो। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट के बाद हमारा केक बहुत अच्छा तैयार हो चुका है और माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी लुक आई है। तो इसको हम निकाल लेंगे और निकाल के फिर आपको हम चेक करवाते हैं कि हमारा केक किस तरह का बना है। स्टिक आप चेक करें, स्टिक हमारी बिल्कुल साफ़ है, कि इसका मतलब है कि केक बन के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा इसका कलर आया है। तो अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और साइडों पे ये देखें, जब ये किनारे छोड़ देते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि आपका केक बन के तैयार हो गया है। अगर आप ज़्यादा तेज़ चूल्हा रख देते हैं ना तो फिर उससे आपका केक जल जाता है, इसीलिए जिस तरह आपको बताया ना इतनी ही आंच पे आपने इसको रखना है। तो अब ठंडा करने के बाद हम इसको केक के किनारे पहले ही इसके अलहदा हैं, लेकिन एहतियातन फिर भी मैंने छुरी से इसको अलहदा कर लिया है और इसको हमने निकाल लिया है। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका केक का कलर चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, नीचे से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ये हमारा केक बन के तैयार हुआ है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपका इससे भी अच्छा बन के तैयार होगा। लेकिन बात वही होती है कि आपने वीडियो को पूरी अच्छी तरह से फॉलो करना है, कोई भी आपने बीच में से स्किप नहीं करना। जब आप स्किप कर देते हैं ना तो आपको फिर पता नहीं चलता कि यहाँ पे अब क्या करना है, उससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो जी अब यहाँ पे हमने एक अदद ले ली है देगची और इसके अंदर 1 कप मैंने डाल दिया चीनी का, और इसके साथ ही इसमें 1 कप मैं पानी का शामिल कर दूँगी। और ये हमने एक सिरप सा बना लेना है और इसको हमने फ्लेम ऑन कर लेना है। यहाँ पे इसको हमने कोई बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, बस सिर्फ इतना है कि इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और चीनी का कोई भी दाना इसके अंदर ना रहे। तो इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। जैसे ही पानी को बॉयल स्टार्ट होगा तो ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी चीनी मेल्ट हो जाए तो वहाँ पे आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ़, और इस मटेरियल को हमने ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें चीनी सारी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब केक के किनारे जो है मैंने इस तरह कटिंग कर ली है ताकि इसकी शेप बहुत अच्छी सी आ जाए ना। तो किनारे कटिंग करने के बाद अब इसकी हमने जिस तरह केक रस की हम कटिंग करते हैं ना उस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे केक की हमने इसी तरह इक्वल कटिंग कर लेनी है, और इस तरफ से कटिंग करने के बाद दूसरी तरफ से भी हम इसको पीसीस कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये पीसीस आपके इस तरह बन के तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल ये बाज़ार वाली लुक आती है। तो आप भी अगर गोल वाले में मोल्ड में बना रहे हैं ना तो इसी तरह साइडों से आप कटिंग कर लें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक बन के रेडी हुआ है। तो मैं आपको इसको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, इसको सारे पीस खोल के मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारा केक किस तरह का तैयार हुआ है। इस तरह खोल के रखने से ये होगा कि आपका केक ठंडा हो जाएगा। अब सिरप भी हमारा ठंडा हो गया है, केक भी हमारे पीस ठंडे हो गए हैं। तो इस तरह एक चिमटे की मदद से आपने केक को हल्का सा उसमें सिरप में डिप करना है। आपने बिल्कुल डाल के छोड़ नहीं देना, बस डिप करके फ़ौरन निकाल लेना है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपका केक उसमें टूट भी सकता है ना। और एक प्लेट में मैंने कोकोनट का मतलब जो बुरादा मिलता है ना वो मैंने ले लिया है। तो उसको हमने उसके केक को डिप करने के बाद ना उसके ऊपर कोकोनट की अच्छी तरह से हम कोटिंग करेंगे। तो इसी तरह बारी बारी सारे पीसीस को हम इसमें डिप करने के बाद इस पर कोकोनट की हम कोटिंग कर देंगे। ये बाज़ार से बना बनाया मिल जाता है और बहुत ज़बरदस्त, लेकिन देखते हुए ना आपने लेते हुए ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। इसमें बिल्कुल खुशक भी आता है, वो पुराना होता है। जो नया होता है ना वो बिल्कुल भुरभुरा सा होता है ना, और हल्का हल्का जिस तरह वो टच होता है ना गीला गीला सा, वो इस तरह का फ़ील होता है कि बिल्कुल फ्रेश होता है वो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप केक की लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल का बन के तैयार हुआ है। और इतना सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है कि ऐसे के मुंह में डालते ये घुल रहा था ना। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।